क्या है, जैन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। चलो इसको चल के देखते हैं क्या क्या है अंदर। टिकट भी ले, टिकट की भी एंट्री ले ली है मैंने। ये जैन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। जैन धर्म जो है ना, विश्व का सबसे मतलब प्राचीनतम उसमें माना जाता है धर्मों में। यह भारत की श्रवण परंपरा से निकला हुआ है और इसके जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर में पहले जो थे वो भगवान आदिनाथ हैं और जो लास्ट के थे वो महावीर। बीच वालों का मुझे नाम याद नहीं है। ये मंदिर जो होता है ना, मंदिर और जिनालय देखा ना, 1008 शांतिनाथ जिनालय मंदिर। ये वो जो खजुराहो से जो चंदेला राजा थे ना, उनका ये सिंबल है। तो उनके टाइम पे ये बने थे या फिर उन्होंने प्रिजर्व किया होगा, इस वजह से। हाँ, यहाँ से एंट्री है ये। जैन धर्म में आप देखोगे तो दो तो होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। तो श्वेतांबर में क्या है कि जो कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहन के देखे होंगे आपने, और दिगंबर में वो कपड़े नहीं पहनते। तो ऐसा है कि मतलब जैन धर्म में क्या इंद्रियों पे, आप ये जो बीच में मंदिर देख रहे हैं ना, ये वाले, ये मूर्तियाँ वही अपना जो चंदेला राजाओं ने मंदिर बनवाए हैं उनकी छवि दिखाते हैं यहाँ पे। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे ना, 24 हर काल में इनके एक तीर्थंकर, जो ऋषभ देव स्टार्टिंग जो थे ना, आदिनाथ भगवान जो बोलते हैं, उसका अजीतनाथ हुए थे। बीच में बहुत सारे थे, अब इसमें से मुझे ये वही मूर्तियां हैं, खेलते हुए, काम क्रीड़ा करते हुए। जो बाकी खजुराहो के मंदिर हैं, ये उनमें से एक मंदिर यहाँ बीच में इसमें बना रखा है। ये वाले मंदिर जो हैं ये हैं जैन धर्म वाले। बताते हैं ये भी उसी टाइम के हैं, मतलब 1000-1200 साल पुराने मंदिर हैं ये वाले भी। ये श्री श्रेयसनाथ जिनालय मंदिर 10। मथुरा में भी मतलब बहुत सारे जैन मंदिर की तो नहीं, मतलब मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पे। जब भी ये मुगलों ने आक्रमण किया तो जैन धर्म के वहाँ पे बहुत काफ़ी मथुरा में अनुयायी थे। तो अभी जैन संग्रहालय है मथुरा में, मंदिर का तो एक आध ही बचा है अभी। तो जैन संग्रहालय काफ़ी बड़ा है मथुरा में। मथुरा का मैं इसलिए याद आ गया कि मैं मथुरा से हूँ, तो मुझे याद आया कि हाँ वहाँ पे मंदिर थी। तो इसमें जो येलो वाला दिख रहा है ना पोर्शन, वो तो क्या है जैन धर्म से रिलेटेड। बाकी जो डैमेज हो गया ना, वो उन्होंने रिप्लेस किया। चंदेला जो राजा थे, उन्होंने इसका वो प्रिजर्व किया है। तो इससे ये पता पड़ रहा है कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, ये सारे मतलब सेम उसमें थे। सर्वधर्म वाला इंडिया पहले से ही आता जा रहा है, अब आता क्या जा रहा है। ये गर्भगृह है, इसमें भगवान महावीर का ये मूर्ति लगी हुई है। पैटर्न सारा सेम है, आप ये देखोगे। जीवन की सारी शैली उन्होंने पूरा उस टाइम पे कैसा कैसा क्या क्या रहती थी चीज़ें, वो सारी दिखाई हैं। कीचक जो राम महाभारत में
मारा था उसने, भीम ने। देखो ये मंदिर ना उसकी तरह दिख रहा है पूरा। अपना जो पहले देखा था उसमें दूर से ऐसा लगता है जैसे लकड़ी का बना हुआ है, बट ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। नीचे इसमें देखो लेयर में है, ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। यहाँ सारे जो मंदिर ना इसी 3-3 लेयर में, ऊपर बाकी फिर गुम्बद टाइप के बने हुए हैं। मेन मंदिर ये है, बट आज अभी ये बंद है, तो मैं अंदर से तो नहीं दिखा रहा हूँ। तो बाहर से भी देखोगे तो बहुत ही यार भव्य मंदिर बना हुआ है। आई थिंक ये जैनों में काफ़ी श्रद्धा वाला मंदिर होगा ये। अभी तो बंद है, बट यहाँ इस तरह से बुक्स वगैरह के लिए बना हुआ है। ये मेन मंदिर है। यहाँ शायद लोगों को रुकने के लिए रूम वगैरह बने हुए हैं, लोग यहाँ पे आके रुकते होंगे। तो बाहर एक अच्छा सा शॉप है, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने एक शॉप दिखी है मुझे, तो बड़ी अच्छी भी है। यहाँ पर सारा हर चीज़ हाथ से बनती है। तो दुकान की आप ये देखोगे, बनावट ही इतनी अच्छी है, इनोवेशन है। ये इन्होंने एंट्री गेट पे इतना अच्छा है। अंदर देखते हैं क्या है। सारा हैंडीक्राफ्ट आइटम है। इन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर कामुकता से भरी मूर्तिकला को दर्शाया गया है। क्या किसी खास लक्ष्य से ऐसा किया गया था? खजुराहो के मंदिर अपना अलग ही महत्व रखते हैं। ये अपनी तरह के इकलौते मंदिर माने जाते हैं। दरअसल खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक, संभोगरत और नग्न मूर्तियों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मूर्तियां खजुराहो के मंदिरों की केवल बाहरी दीवारों पर उकेरी गई है। हर साल लाखों देशी विदेशी सैलानी इन्हें देखने पहुंचते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ई से 1050 ई के बीच हुआ है। आपको बता दें, खजुराहो में पहले 85 मंदिर थे, लेकिन अब 22 ही बचे हैं। ये मूर्तियां प्राचीन सभ्यता की विशेषता बताने के लिए काफी हैं। इन मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण इतनी बेहतरी से किया गया है कि इसे देखने के बाद किसी के मन में बुरा ख्याल नहीं आता, क्योंकि सभी मूर्तियों की खूबसूरती में खो जाते हैं। ये मूर्तियां प्राचीन सभ्यता की विशेषता बताने के लिए काफी हैं। हालांकि कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर मंदिर के बाहर इस तरह की मूर्तियां बनाने के पीछे क्या राज हो सकता है। इस बारे में एक राय नहीं मिलता। अलग-अलग विश्लेषकों ने अलग अलग राय दी है। मुख्य रूप से 4 कारण सामने आते हैं, जो इस प्रकार हैं। क्या कहती है पहली मान्यता? आपको बता दें कि कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भोगविलासिता में अधिक लिप्त रहते थे। वे काफी उत्तेजित रहते थे। उनकी कामुक उत्तेजना को दर्शाने हेतु इसी खजुराहो मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां बनाई गई हैं। ये है दूसरी मान्यता। दूसरे समुदाय के विश्लेषकों का यह मानना है कि इसे प्राचीन काल में सेक्स की शिक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन अद्भुत आकृतियों को देखने के बाद लोगों को संभोग की सही शिक्षा मिलेगी। प्राचीन काल में मंदिर ही एक ऐसा स्थान था जहां लगभग सभी लोग जाते थे। इसीलिए संभोग की सही शिक्षा देने के लिए मंदिरों को चुना गया। तीसरी मान्यता के अनुसार
कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि मोक्ष के लिए हर इंसान को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, योग और काम। ऐसा माना जाता है कि इसी दृष्टि से मंदिर के बाहर नग्न मूर्तियां लगाई गई हैं, क्योंकि यही काम है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण ही मिलती है। इसी कारण इसे देखने के बाद भगवान के शरण में जाने की कल्पना की गई।